Hello dear freshers, I hope you all are doing good and I am fine as well. तो सबसे पहले तो आपको एक warm welcome to be the part of RNB Geo family and आज आपका ओरिएंटेशन डे है एंड आई एम हियर टू डिस्कस माई जर्नी। 4 साल का सफ़र मेरा एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट कैसा रहा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एंड सबसे पहले थैंक यू पूजा गिल, शी इज़ माय जूनियर, स्वीट जूनियर, जिसने मुझे बोला कि दी आप अपनी जर्नी एग्रीकल्चर के जो हमारे अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच के स्टूडेंट्स जिनका आज ओरिएंटेशन है, उनके साथ आप शेयर करो। सो दिस इज़ अ गुड एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। सो हियर आई एम प्रतिभा शौर्य, ग्रेजुएट BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर बैच 2018-2022। तो जूनियर्स जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट बैच था वो RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 2018 में स्टार्ट हुआ था और मैं उसी बैच की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ। एंड माय past 4 years experience in RNB Geo was just wonderful and मैं यही बोलूँगी कि RNB Global University has helped me in my all round development। all round development कैसे, मतलब not only कि आपको ये academics में अच्छा बनाएगा but it will give you a push कि आप अपना extra curricular activities में भी equally participate करो। जब हम दोनों चीज़ों में equally अच्छे से निखर कर आते हैं that will make you a all round पर्सनालिटी। एंड मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने एग्रीकल्चर एज अ फील्ड चूज़ करा। ये बहुत एक पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट है अभी के टाइम में, बिकॉज एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग फील्ड है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द वैकेंसीज एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको कॉलेज से निकलने के बाद मिलेगी तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई है। एंड साथ ही साथ में एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे आप इस सब्जेक्ट में। तो यूनिवर्सिटी पूरा अपना ट्राई करती है कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। और मैं अपना बताऊं तो हमारे टाइम में भी हमको हाँ जो अलग अलग मतलब प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस देने के लिए हमें SKRA यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था। वहाँ पर हम जाते थे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते थे और बाकी हमको नर्सरी में अटैच करते थे। नर्सरी में आप जाकर बहुत कुछ मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, हॉर्टिकल्चर में बेसिकली प्रूनिंग कैसे करनी है, आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपको बडिंग, ग्राफ्टिंग, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है वो सिखाई जाएगी। तो डेफिनेटली आपको भी वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा और आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी इस फील्ड में। सो डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय करेंगे स्टडीज़ को। एंड मैं अपना बताऊं तो आई फील फॉर्चुनेट दैट आई वॉज ऑनर्ड एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर 2 times in year 2018-19 and 2020-2021. So I was honored with the certificate of best sports person female in the year 2018-19. So ये बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेट अचीवमेंट्स हैं जिनको आप बाद में बहुत याद करेंगे। एंड ऑल्सो मुझे हर बार बहुत बार ये मौका मिला कि मैं आगे स्टेज पर आऊँ और मैं मतलब जैसे कि हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी फॉर दैट ऑल्सो कि हमारा जैसे 2018 से 22 तो 4 साल का डिग्री होता है आपका। तो जो पहले जो 3 साल होते हैं आपके उसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई कराई जाती है, ओके। और जो फाइनल जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपका पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है जिसमें आपको फील्ड पर रहकर ही फील्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि आपको अभी आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर एज अ फील्ड में। हमको भी जैसे कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, राइट। तो हर एक सेमेस्टर में 20-20, 22-22 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। मैं आपको डरा नहीं रही बट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 11 थ्योरी के और 11 प्रैक्टिकल के, तो आप उससे ना डरे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, सिंपल एज दैट, राइट। तो उसका आप पूरा मतलब हर सब्जेक्ट में कमांड रखिए, बेसिक से चीज़ें उठाने की कोशिश करें और बेसिक से चीज़ें समझते हुए चलेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। देन मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे जो फाइनल सेमेस्टर होता है हमारे जिसमें आपका रावी ट्रेनिंग होती है तो वो सबसे वंडरफुल हमारा टाइम गया था क्योंकि हम लोगों को KVK से अटैच किया गया था। और वहाँ पर मतलब जो भी आप 3 साल में सीखोगे ना, मतलब जो भी आपने थ्योरी क्लासेस में जो भी पढ़ा है वो सब फील्ड में जाके आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो वो एकदम गेम चेंजर हो जाता है, मतलब मज़ा आता है बहुत
बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जैसे कि आपको सिखाया जाएगा कि सीड सोइंग कैसे करनी है, आपको प्लांट केयर कैसे करनी है, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, बडिंग वगैरह वो कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। एंड मतलब एकदम बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिकल बेस एक्सपीरियंस मिलेगा फाइनल ईयर में। तो फाइनल जो सेमेस्टर होता है, और उससे पहले 3 साल तो आपको मिलेगा ही, उसका कोई मतलब वो कोई डाउट नहीं है, उसमें भी आप प्रैक्टिकल सीखेंगे, बट फाइनल ईयर बहुत मज़ेदार और बहुत मस्त होएगा आपका, देखना। एंड रावे में पूरी अच्छी ट्रेनिंग होती है और आपको इंडस्ट्रियल अटैचमेंट भी होता है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। वहाँ पर आप जैसे सीड की इंडस्ट्रीज़ हो गई या फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री है, तो उसमें जाकर आप सीख सकते हैं कि कैसे सीड अलग अलग कौन सी टाइप की सीड्स होती है, कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो वो बहुत अच्छा आपको आपके नॉलेज को इन्हांस करने में वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी एक्टिविटीज़ आपके कॉलेज में हो अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, उसमें आप पूरा पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाद ये कॉलेज ही होता है जहाँ पर हम मतलब अभी आप समझ लो, उसके बाद मे बी आप लोग पीजी वगैरह भी करो, बट ये जो कॉलेज का ये वाला जो टाइम है ना, इसमें आप अपने स्किल्स को निखार सकते हो, राइट। तो आप मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करो और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें सीखो, अपने स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, पोइट्री हो रही है, प्रेजेंटेशंस हो रही है, सब में पार्टिसिपेट करो। मेरा तो ये एम रहता था कि जो भी हो मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी, तो आप भी वो करें, ओके। एंड नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि हमारे 2 मेन इवेंट्स होते हैं, स्प्री और इंस्पायर, शायद उसके बारे में आपको पता चल गया होगा या फिर आगे पता चलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। उसमें जैसे कि हमारे दिसंबर में होता है इंस्पायर, और जो स्प्री होता है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है वो हमारे जनवरी में होता है। तो उसमें आप लोगों को अलग अलग मतलब बाहर से सिंगर्स आते हैं और पूरा अच्छा बहुत अच्छा शो पुटअप होता है, यूनिवर्सिटी पूरा कंडक्ट करवाती है। उसमें भी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड फुल ऑन मस्ती भी होती है उस समय, तो बहुत ही अच्छा। और साथ ही साथ बीच बीच में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है। गेम्स में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करो गाइज, बहुत मज़ा आएगा आपको। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनती है उससे, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती है। और एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि मैंने जो मेरा थर्ड ईयर जो था, मतलब शायद 5th सेमेस्टर था मेरा, 3rd ईयर में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और वो भी मैंने कॉलेज में ही करा था। उसका नाम है एडवेंचर विद प्रतिभा। आप ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा। उसमें मैं मतलब जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी होता है वीडियोज़ वो डालती हूँ, एंड ब्लॉगिंग करती हूँ उधर, और मेरा कुकिंग वगैरह जो भी मेरा पैशन है वहाँ पर आप वो सब चीज़ें उधर देखेंगे। तो इससे मतलब मुझे एक पुश मिला, मुझे एक बूस्ट मिला कि मतलब मैंने ये जो स्किल है ना एडिटिंग की मैं बता रही हूँ, ये भी मैंने कॉलेज में ही सीखी थी, और उसी की वजह से मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट टू लाइक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, व्हाई नॉट टू पोस्ट द वीडियोज़ ऑन द चैनल। और मेरे घर से भी मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उन्होंने देशना दी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट करा। तो एवरीवन गिवन मी अ पुश कि नहीं तुम स्टार्ट करो चैनल। सो ऐसे करके मैंने मेरा एक चैनल भी स्टार्ट किया कॉलेज में होकर भी। मुझे पहले लगता था कि हाउ आई विल मैनेज, कि पढ़ाई करूँगी, चैनल संभालूंगी, क्या करूँगी, बट गाइस ट्रस्ट मी सब कुछ हो जाता है। अगर आप चाहोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर वो एक होना चाहिए, लगन होना चाहिए कुछ भी काम करने का, है ना। तो आप मेरा चैनल ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट मी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। एंड यस, तो फिर मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्किल मैंने यहाँ पर डेवलप करी, क्योंकि आपका एक ASC सब्जेक्ट होगा, तो मुझे याद है तो वहाँ पर हमको एक प्रोजेक्ट मिला था डॉक्यूमेंट्री बनाने का। तो उससे मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से एडिटिंग सीखी, और अब मैं यूट्यूब पर ही वीडियो डालती हूँ, और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाएगी, और आपको बस राइट टाइम में राइट चीज़ ग्रैब करनी है, वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, और अपना 100% देना है गाइज, जिस भी फील्ड में आप हो, ओके। और एग्रीकल्चर में आप बहुत कुछ सीखोगे, बस स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, और बस लगे रहो गाइज। बेसिक पर फोकस रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइज। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पर आप जाकर जॉब फाइंड तो कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह और सब कर सकते हो, बट आप एक जॉब गिवर भी बन सकते हो। कैसे? आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपने खुद का बिजनेस कर सकते हो। देखिए, अगर आज के ज़माने में हमारे पास एक स्किल होगी ना, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मशरूम फार्मिंग में नॉलेज है, अगर आप बकरी पालन, पोल्ट्री ये सब जानते हैं कैसे करते हैं, तो आप उसका अपना एक फार्म डाल सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो, राइट। आपको अगर पर्ल फार्मिंग की, मोतियों की जो खेती होती है उसकी नॉलेज है, तो आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। प्रॉन कल्चर, अरे अनगिनत बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, उससे आप एक जॉब गिवर भी बन सकते हो और लोगों को जॉब दे सकते हो। आपका तो बेनिफिट हो गई, बाकी लोगों के लिए आप एक तरह से
जॉब देने वाले एक पर्सन बन सकते हो, राइट, स्टार्टअप कर अपना। तो इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप डाउट ही मत करना है, और आप जितनी मेहनत करोगे ना इस फील्ड में आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड मेरी में अगर एक समय तो अपने पास इतना नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर छोटे से मैं बताती हूँ। मैंने खुद का घर पर ही छोटा स्टार्टअप करा था। मैंने जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें यूट्यूब पर ही मैं सीखती थी कि कैसे मशरूम फार्मिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो वो मैंने करा, मतलब सीखा, यूट्यूब से सीखा मैंने, एंड उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा, एंड मैंने एक छोटा सा ओयस्टर फार्मिंग का मेरा छोटा घर पे स्टार्टअप स्टार्ट करा, एंड आई वाज सक्सेसफुल इन इट। तो मतलब मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, और उसके लिए यूनिवर्सिटी ने मुझे, मेरा भी ग्रेजुएशन मई जून में कंप्लीट हुआ है, एंड यूनिवर्सिटी ने मुझे भी रिसेंटली 3 सितंबर फाउंडर्स डे होता है, तो मुझे स्पेशली कॉल करके बुलाया कि आप आओ और वी वांट टू ऑनर यू, वी वांट टू फेलिसिटेट यू, यंग इंक्यूबेटर अवार्ड दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और यार आपके जाने के बाद आपको याद करे तो उससे बड़ी बात क्या होती है यार। मेरे लिए दिल से वो बहुत स्पेशल मोमेंट था, मैं आपको शब्द में नहीं बयां कर सकती, वो मेरे लिए इतनी स्पेशल फीलिंग थी। तो मैं बस वही बताना चाह रही हूँ कि है ना हाँ, अपन लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं, इस फील्ड में इतना अच्छा है। सो जो अभी फाइनल सेमेस्टर था, जो मेरा फाइनल ईयर था, उसके अंदर मैंने 8 सेमेस्टर में ही ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे ही यंग एंटरप्रेन्योरशिप की 7 डेज़ की ट्रेनिंग करी। तो मैंने पूरा ओयस्टर मशरूम पर सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया एक तरह से। तो मैंने और अपनी स्किल्स को इन्हांस कर लिया। तो यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ में। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस पर वर्कआउट करना चालू कर दीजिए, छोटी सी ही एज में। छोटी सी से मतलब है मेरा 1st-2nd ईयर से ही, है ना। तो मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में गाइज। एंड यस, पूरे 4 साल यार कैसे समय निकल गया मुझे सीरियसली पता ही नहीं चला। पहले ऐसा लगता था यार कैसे निकलेगा, 4 साल बहुत लंबा सफ़र होता है, बट ट्रस्ट मी इतना जल्दी समय गया कि पता ही नहीं चला। इतने अच्छे दोस्त बनाए, खूब मस्ती करी, खुद की फील्ड वालों से, दूसरे वालों से भी, मतलब इतने अच्छे सबके साथ टर्म्स थे। एंड रियली ये सफ़र बहुत शानदार था, बहुत अमेजिंग था। एंड कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको बस यही है कि सही टाइम पे मस्ती, सही टाइम पे पढ़ाई और सही टाइम पे बाकी सब चीज़ें, वो सब का मैनेजमेंट आना चाहिए। एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, इन सब चीज़ों के सहारे, एंड जस्ट बूस्ट अप योर नॉलेज, यही कहना चाहूँगी। एंड बस अब आगे मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह अटैच करती हूँ, और थोड़ी सी मेमोरीज़ वगैरह जो है मेरी कॉलेज से जुड़ी हुई वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, सो देखते रहिए। There is no elevator to success, you have to take stairs, and college is a place which gradually with time makes you the master in your desired field. RNB Global University focuses on quality education as well as all-round development of an individual. कॉलेज का पहला दिन था, वो साइलेंट मूवी की तरह सब कुछ स्टिल था। सभी अनजान चेहरे थे क्योंकि हम इस कॉलेज में नए जो ठहरे थे। And now the journey begins. The freshers party, full masti and dhamal. This is a picture of plantation day in our college. इस दिन मैम ने हर स्टूडेंट को बैच में अलग अलग प्लान्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, एंड हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली पूरी करी। थियोरेटिकल लेसन्स के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी अच्छे से करी। कौन से प्लान्स को कितनी डेप्थ में लगाना है एंड कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो भी हमने फील्ड में प्रैक्टिकली सीखा। के साथ साथ जीवामृत कैसे बनाना है वो भी हमने बखूबी सीखा। दिस इज आवर विजिट टू NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। We visited Camel Museum, enjoyed camel safari, and also camel products such as milk, ice cream, etc. Our visit to SKRAU Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University. We have learned about different types of poly houses, also different varieties of fruits and vegetables that are grown in our area. Our next visit was to National Seed Project. Here we learned about the seed production and also the different types of seeds.
also about various machineries that are used in the separation of seeds from the crops. Also, sir told us about the different field inspections that are carried out in the field. कभी कभी हम थक जाते थे, कभी कभी प्रोग्राम कल ही है और हमको स्किट करनी है ये कहकर एक दूसरे को उठाते थे। कॉलेज में हमारी पहली स्किट एज फ्रेशर्स, ये हमारी स्किट टीम की एक फ़ोटो है। कभी कभी प्रेजेंटेशंस दी तो कभी कभी एंकरिंग का भी मौका मिला और कभी कभी तो मॉडल मेकिंग में हम मॉडल भी बना दिया करते थे और कभी कभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेकर ड्राइंग भी हम खूब अच्छी बनाते थे। और ये कुछ फोटोज हमारे कुकिंग कंपटीशन की, पिक्चर्स ऑफ मॉडल एंड रंगोली मेकिंग। And here comes the spree, the sports event. Some achievements of agriculture students. And now some memories. कुछ वीडियोस हमारे इंस्पायर नाइट की, जहाँ पे सेलिब्रिटी शो एंड डीजे नाइट में फुल मस्ती होती है। This is the entire batch of agriculture. And here are some of the Rave memories. Pruning करते हुए field में, then seed sowing, thinning, मोट बीन की थिनिंग करते हुए, then यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हुए, then ये फार्मर्स फील्ड विजिट सर के साथ, then यहाँ पर हम कर रहे हैं मेरीगोल्ड सीड सोइंग, सीख रहे हैं यहाँ पर बर्डिंग, एंड देन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में शेडनेट हाउस में वर्क करते हुए, यहाँ पर ये नर्सरी की कुछ फोटोग्राफ्स, लर्निंग अबाउट बर्डिंग। दिस इज़ अ फोटोग्राफ इनसाइड द शेडनेट हाउस। ये खुद के प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखने की खुशी। यहाँ पर भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप सारे फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। यहाँ पर बोगनविलिया की कटिंग लगाते हुए, वाटरिंग करते हुए। देन नेक्स्ट इज़ द मशरूम ट्रेनिंग, द 7 days ट्रेनिंग। यहाँ पर पूरा बैग फिलिंग करते हुए, एंड ये पूरी यूनिट थी वहाँ पर
एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ओएस्टर मशरूम, ये देखिए आप देख सकते हैं ग्रो हुआ हुआ, ये हमने कॉलेज में सेटअप करा था। देन यहाँ पर सम फील्ड वर्क जो कि हम कर रहे हैं, और पहली बार ट्रैक्टर पे बैठने की खुशी और उसको चलाने की खुशी वो तो अलग ही थी। दिस इज़ द इंटायर रावे बैच हमारा, देख सकते हैं। न जाने कुछ छूट सा रहा है, चेहरे पर तो मुस्कान है पर दिल टूट सा रहा है। फेयरवेल डे, and these are the photographs of some achievements, the most special moments. Hashtag बिना खेत की खेती, my small startup. So juniors, at last I just want to say 4 चीज़ें जो कि आप ध्यान रखना अपनी लाइफ में। अभी कॉलेज के जो 4 साल होंगे और हमेशा लाइफ के लेसन्स है 4, अगर आप चाहें तो इनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड खुद पर काम करो। बहुत बार मैंने ये चीज़ बोल दी है, खुद पर काम करो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म तक के लिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी जो भी खामियां हैं ना उसको सुधारो। ये कॉलेज लाइफ बहुत आपको मतलब यू आर ब्लेस्ड कि आपकी अभी ये कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है और अभी आपके पास समय है और कोई है गाइड करने वाला। तो मैं ये बोलूँगी हमको एज अ पर्सन खुद को पता चल जाता है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं, है ना, तो उनको दूर करो, उनको सुधारो और जो खूबियां हैं उनको और निखारो। ठीक है, याद रखेंगे ना, खामियों को सुधारो और खूबियों को निखारो। ओके, एंड जो थर्ड थिंग है वो ये है दैट रिस्पेक्ट योर प्रोफेसर्स, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड लव योर जूनियर्स। अभी तो आप खुद भी जूनियर ही हैं, बट जब आप सीनियर बन जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आपके सीनियर्स ने आपको गाइड किया था और वैसे ही आपको अपने जूनियर्स को गाइड करना है। ओके, एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को पूरा सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, एंड देन फोर्थ पॉइंट ये है दैट मस्ती करो, खुलकर मस्ती करो, पर पढ़ाई में भी उतना ही फोकस करना है और उतना ही ध्यान लगाना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, यू विल जस्ट रॉक। ओके, और बस यही कि 4 साल कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। सो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट जूनियर्स, एंड येस ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टू ऑल द डियर जूनियर्स। एंड येस यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी हेल्प। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई चैनल। सो येस दैट वॉज ऑल अबाउट माई 4 years जर्नी एट RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनकर अच्छा लगा होगा। And all the very best to you, my dear juniors. And yes, good day to all. Thank you once again. Bye bye.